हम मेन संदेश में जाएंगे भाई वेस्ली के साथ और उनका अनुवाद भाई चानी करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर्स। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. अ, अ, पिछले मंगलवार दो एल्डर भाई ने मेरे पास बड़े आदर और प्यार से मुझे समझाया। Two elders really explained to me very politely on the last Tuesday. हाँ, कि मतलब बड़े आदर से विचारों with lot of politeness. क्योंकि भाई जरा समय ज्यादा हो जाए। Oh brother, the time is a little long. मतलब आप जो प्रचार करते हैं उसमें टाइम जरा। Please be careful about the message, the length of the message that you give. अब मैं सोचता हूँ इस बुढ़ापे में दुम सीधी होना तो मुश्किल है। And I think that in this old it's very difficult for my tail to become straight. हाँ, वो संभव नहीं है। It is not possible. तो भाई जब तक आप लाओगे तो आप सहोगे भी भाई। As long as you bring me, you will have to bear with me also. हाँ। तो तरीका है कि आप दूसरा तो क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि there is no, I don't think it is possible by me. हाँ, मैं ये जो आपके साथ चैप्टर शुरू कर रहा हूँ ये जैसे जैसे मुझे बीच में मौका मिलता रहेगा ये मैं 3-4 बारों में आपके साथ the chapter that I am beginning with you today, as the Lord gives me opportunity, I'll finish in 3-4 turns. हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 18 पद हम पढ़ेंगे। आप पूरा 3 अध्याय जानते हैं। The book of Genesis chapter 3 verse 18, you know the whole chapter 3. हाँ, ये चैप्टर जो है ये अध्याय जो है मानव इतिहास का सबसे काला चैप्टर है। This is the darkest chapter of whole of human history. यानी इतिहास का वो काला दिन जिसमें एक आशीषित दुनिया श्राप ना कर खड़ी। It is that dark day, that black day when the blessed world came to stand in a curse. जो आशीष उग जाती थी पृथ्वी को कांटे उग जाते। The ground that used to bring forth blessings started bring forth thorns and thistles. हर एक को कांटे की चुभन। And everyone felt the pinch of the thorn. और इस चुभन को के बारे में आज देखेंगे। We will see about this pinch. यूहन्ना 3:18 पढ़िएगा। सॉरी उत्पत्ति 3:18। Read Genesis 3:18. हाँ। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. आप में से जो लोग कैमरा खोल सकते हैं, those of you can open the cameras, तो मैं आपके please साथ do so that I can talk to you face to face. Thank you, धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर एक कांटों की चुभन, कईयों के परिवारों में चुभन है, बच्चों से चुभन है, नौकरी से चुभन है, पड़ोसी से चुभन है, पड़ोस से चुभन है, और ये चुभन कईयों के शरीर में ये चुभन है। All over the world, there's so many families and so many children, so many parents, so many personal lives. There is this pinch of the thorn. हाँ, मतलब आप सोचिए एक पाप ने सारी पृथ्वी पर परिवर्तन ला दिया। One sin has caused so much change in the whole world. भयानक परिवर्तन लाया। Terrible change. और 4:7 में कहता है ये उसे पाप को दुष्ट आत्मा की तरह उपयोग करता है। And in chapter 4 and verse 7, उत्पत्ति 4:7, Genesis chapter 4 and verse 7, it compares sin with the devil. रायरी जिस तरह उसका इंटरप्रिटेशन देता है, रायरी कह रहा है कि देख पाप द्वार पर खड़ा है। As Ryrie interprets, he says, see, sin is crouching at the door. तेरी उसकी लालसा है तेरे पे प्रभुता करने की लालसा। His desire is to rule over you. हाँ, पढ़ दीजिएगा उसे। Please read Genesis 4 verse 7. जो बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन करता है रायरी, तो आपके पास। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार। हाँ जी, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. रायरी बताता है कि वो तुझे गुलाम करना चाहता, पाप गुलाम। Ryrie says the sin wants to rule over you. हाँ, उसकी लालसा है तेरे पे, बड़ी लालसा। Its desire is towards you. और पृथ्वी पर पाप आने से पहले पृथ्वी स्वर्ग थी। And before sin came on this earth was like heaven.
हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। It is very beautiful. यहाँ तक कि प्रभु कहता है सुंदर है, बहुत सुंदर है। The Lord says it is beautiful. It is very beautiful. It is good. It is very good. न मौत थी, न बीमारी थी, न पृथ्वी पर कोई चिंता, डर, कुछ भी नहीं। There was no sickness, no death, no pain, no sorrow. हाँ, शांति और आनंद था, ना कोई कांटा था, ना कभी कोई फूल मुरझाता। And there was complete peace and joy. There was no thorn, flowers everywhere. हाँ, प्रभु शाम को आता था The Lord used to come in the evening, और आदम शाम को आराधना करता। and Adam used to worship in the evening. आप कह रहे हैं ये कैसे कह रहे हो? Now you say how? Now you'll ask me how you're saying this. यशाया में अगर जाएंगे 49 Go to the book of Isaiah उसने 49. मनुष्य को आराधना के लिए सृजा। It is written that the Lord has created man to worship. हाँ, 43 से क्या है कि उसने आदमी को वर्शिप के लिए सृजा। It says man was created for his worship. शाम को आता प्रभु, The Lord would come in the evening. आपने मट्टी के आदमी को कहाँ रखा? Where have you kept this man made out of clay? देखा प्रभु, कितनी सुंदर जगह, What a beautiful place it is. कितनी शांति की What जगह। so much peace. प्रभु तूने कितने उत्तम उपहार दिया है मेरी पत्नी का। Lord, you've given me this wonderful gift of my wife. हाँ प्रभु, सहायक के रूप में दिया। You've given me as a ये helpmeet. पेड़, ये फूल जिन्हें देखकर मैं दंग रह जाता These trees, these flowers, I'm astonished to see हूँ। them. फल और इनका स्वाद क्या है प्रभु? What amazing taste of the fruit. प्रभु तूने इस मट्टी के आदमी पर कितनी Lord, you've done so much mercy, kindness on तेरा this man of clay. I thank you. प्रभु जी, मुझे काम दिया है। You've given me work to do. प्रभु हम आपके आभारी हैं। Lord, we worship you. और वो शाम को आराधना। And used to worship the Lord in the evening. आप सहमत हो या ना हो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने कहा है कि आदमी को अपनी आराधना के लिए। Whether you agree or not, I believe the Lord says man's been created for his worship. हाँ, और वो कहता है ये पत्नी एक उपहार है मेरे लिए। And it says the wife is a gift from the Lord for me. आदमी एक परफेक्ट मतलब सिद्ध वातावरण में रहता था। And man used to live in a perfect environment. हाँ, कोई जरूरत नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी उसके पास। He had no difficulty, no compulsion, कोई डर नहीं था। no fear. हाँ, देखिए, कहना चाहिए कोई चीज उसे चुभती नहीं थी, कोई चीज कांटा था ही नहीं जो चुभने की बात। There was nothing to pinch, no thorn to pinch him. और एक और बात थी, Another thing, पवित्रता ने एक ज्योतिर्मय रूप उसके ऊपर धारण, चारों तरफ धारण कर। and holiness had given him a halo around him, हाँ, a covering of ज्योतिर्मय प्रकाश से ढाप रखा था। a cover of light around him, हाँ, मतलब एक खास प्रकाश उसके चारों ओर। a special light around him. और उसके मतलब ऐसा था, वो वस्त्र की तरह से ढाप, Like a garment. वो पवित्रता का प्रकाश इतना था कि वो उससे ढपा रहता था। That holiness, the light of the holiness, so much he was covered with it. हाँ, और प्रियो, इतना सुंदर वस्त्र, Such a beautiful garment. वो प्रकाश ही अद्भुत था, That light was amazing. जिसने उसे पवित्रता के कारण ढापा हुआ। That it covered him with holiness. हाँ, वो ज्योतिर्मय पवित्र से ने ढापा हुआ। That light filled holiness. हाँ, अब अचानक इस पूरी कहानी में सांप की एंट्री होती है। Now suddenly the serpent enters in the story. हाँ, सांप सारी जगत में अगर जाए, ज्यादातर लोगों में एक देवता के रूप में पूजा है। Now in most countries of the world, the serpent is worshipped. हाँ, वो मिस्र में तो फिरौन के बिल्कुल ताज पे लगा होता। In Egypt, it used to be on the very throne of the Pharaoh, right above his head. हाँ, यानी मिस्र संसार पर राज्य करने वाला, संसार के लोगों के दिमागों पर राज करने वाला, इस संसार का ईश्वर शैतान। That means Egypt, that was ruling the world at that time, the god of this world, that was the serpent. हाँ, और प्रियो, शैतान वहां घुस आया। Satan came in. और एक और बात है, शैतान सांप में घुसा। Another thing, Satan entered with him. क्योंकि भाई साहब, शैतान सांप में कैसे घुस सकता है? How can Satan enter with him? क्योंकि बेटा इस तरह घुस जाते हैं जैसे सुअरों में दुष्ट आत्मा घुस जाती है। Just as demons can enter pigs.
सुअरों में घुस जाती नहीं, It can enter swines. तो सांप में क्यों नहीं घुस सकती? Why can't it enter a serpent? घुस जाती है। It can. अरे आदमी में घुस जाती है। It can enter humans. हाँ, आदमी बैठे हुए ही उसके दिमाग में घुस जाता है। It will suddenly enter a man's mind. आदमी ऐसे व्यवहार करने लगता है, यार ये क्या आदमी, And man starts behaving in a manner that is, that you can't believe. उसके विचारों में घुस जाता It है। enters his thought. हाँ, देखिए हवा से बात करने लगे। He started speaking to Eve. मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, कई लोग बड़ी गलती करते हैं कि जिसमें दुष्ट आत्मा होती है उससे बात करने लगते हैं। Like some people make a mistake, they start speaking to the one who's got an evil spirit. प्रभु के अलावा बातों से उससे कोई नहीं जीत सकता, वरना वो बातों का जादूगर है, वो Aside- आपको उलझा लेगा। Aside from the Lord, no one can win Satan, win over Satan with words. He will trap you in his words. सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। Only the Lord can gather प्रियो, मैं victory. आपको बताऊं कि पौलुस जो था, जब फिलिप्पियों में था, तो एक औरत उसके पीछे आ रही थी, उसने बातचीत नहीं, उसने कहा उसमें से निकल जा बस। When a woman was following him, she was possessed by evil spirits. Paul didn't talk to her, said, "Get out of her." और यहूदा लिखता है अपनी पत्री में कि मिकाएल ने शैतान से बात नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा कि तुझे प्रभु डांटे। Jude writes that Michael did not talk to Lucifer, did not talk to Satan, कभी but said, दुष्ट "Get, आत्माओं से the बात Lord करने की rebukes कोशिश you." मत की। Never try to talk to evil spirits. आपके दिमाग में भी अगर सवाल करता है तो उन सवालों से उलझिए मत। Even when Satan speaks to you in your mind, don't get entangled in those कभी questions. व्यभिचार के विचार लाएगा, Thoughts of adultery, कभी घमंड के विचार thoughts of लाएगा, pride, कभी नेगेटिव थॉट्स लाएगा। negative thoughts. आप उनको, आप एंटरटेनमेंट की बात Don't entertain them. कहे शैतान मेरे पास से दूर हो। Get behind me, Satan. अगर आपने उससे बात की If you talk to him, तो आपके विचारों में उलझा लेगा, he will trap you in his आप फिर thoughts. सोच में कहीं के कहीं चले जाएंगे। You will go from one to another हाँ, place. फिर या संसार में आपको उलझा, Or you will be lost in the उनके world. पास संसार की सोच ही नहीं होगी। They don't have the thinking of उन्हें this. यही नहीं पता प्रभु ने कहा क्या कहा, कुछ कहा, और सालों हो गए उन्हें सुनते They have been hearing the word for years. They don't know what the Lord उनके has spoken कान to them. शैतान ने सुन्न कर दिए। Satan has made their ears deaf हाँ, वो क्योंकि वो शैतान की सुनते हैं, because they keep on hearing वो it. रात दिन शैतान की सुनते हैं। Day and night they listen to विरोध, जलन, Satan. बैर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सुनते Bitterness, हैं। ego, pride, hatred. वो प्रभु की कहां से सुनेंगे? They don't listen to the Lord. वो शैतान से बात कर, Then he started speaking to the उसने Lord. कमजोर पात्र को पकड़ा। And he took a weak vessel. हाँ, वो आदम के पास नहीं गया। He did not go to Adam. और देखिए कई बार सर आपका वीडियो बंद हो गई। हमारी जो आवाज नहीं आ रही भाई, आ रही, सर आपका वीडियो बंद हो। मेरा वीडियो No, I'll just do it. Yeah. No problem, no problem. Satan uses weak vessels. और कई बार जो हमें आशीष दिए हैं वो हमारे लिए हमारा परमेश्वर बन जाती है। And our blessings become our God. कईयों के लिए उनका परिवार परमेश्वर, For some, their family is their God. कईयों के लिए उनकी पत्नी परमेश्वर, Some, their wife is their God. कईयों के लिए उनका पैसा For परमेश्वर। some, their money is their God. जो ये आशीष दी है प्रभु ने, This is a blessing वो God has आशीष उनके लिए given. परमेश्वर बन That जाती है। blessing becomes their God. कईयों की नौकरी, जॉब, For some पैसा, people, their परिवार, job, their position, their money ये becomes प्रभु की their. आशीष है, These are God's ये blessings. उनके लिए परमेश्वर बन They जाती है। become their वो God. उसी के बारे में सोचते They हैं, only think about वो that उन्हीं की सोच में जीते हैं। all the time. कैसा पैसे बने, How बैंक to बने, get more money, कहाँ how to पर get क्या more करूं, money, किस तरह। how can I build it? मैं अपने परिवार, वो आशीष है आपके लिए, मैं मानता हूँ, They are a blessing, मगर वो परमेश्वर नहीं but they है। are not आप God. आशीष के लिए नहीं जी रहे, You do not live आप for परमेश्वर के लिए जी blessings, रहे you are हैं। living for the Lord. तो आप कईयों के लिए ज्ञान बहुत है, वो For them, knowledge is a big, हाँ, तो because वो of उनके God. लिए परमेश्वर बन जाते हैं। Becomes their God. वो भूल जाते मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर की They दया से। forget I am who I am by the grace of God. हाँ, और प्रियो ये भूल जाते हैं, They forget that. और ये एक बड़ा खतरा है। That is grave danger. और प्रियो हमारे पास घमंड करने के लिए कोई जगह We नहीं, have no place to be proud. दिमाग भी हमारा नहीं है, Even our brain is not our हाँ, own. हमारा कुछ भी नहीं है। There is nothing we एक call our पल में own. सारी बदल In जाती a है। moment, everything can change. बाबुल के बारे में आपने पढ़ा नहीं तो अब आप दंग रह जाओगे, बाबुल था क्या। You have not read about Babylon. You'll be astonished what Babylon was. मैं आज पढ़ता हूँ, आज मैं सोचता हूँ यार क्या चीज बना। Even today, I am amazed by their technology. से रात को एक रात में
कुछ And घंटों में ही पलट। Belshazzar, the king, he was destroyed in a moment. हाँ, नबूकदनेस्सर 7 साल बिल्कुल जानवरों की तरह। Nebuchadnezzar lived like an animal तो for आप 7 हैं, years. आप और मैं हैं क्या? You and I, who are we? जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। That we can be proud of. हाँ, फिर हम जिस पर घमंड कर सकते हैं। What we can be proud of. देखिए, ये आदमी हमेशा भूल जाता है। This man always forgets. वो हमेशा सोचना मैं कुछ हूँ, Always thinks that I am मेरी somebody. नौकरी और पद My है, job, my position is मेरा something. परिवार कुछ है। My family is something. प्रियो, पता नहीं लगता We don't realize. जब उसके शरीर में कांटा घुसाया जाता है, Even a thorn in his flesh. जब उसके अहंकार पे ऐसे घुसाया When जाता है, when his ego is pressed, बाहर निकल, all of it comes up. मुझे नहीं जानता, You don't know me. मुझे नहीं पहचानता, You don't realize who I am. मेरी उम्र क्या हो गई। See, look at my तेरे age. बारे से लोगों को पता नहीं I कितना have पढ़ा taught दिया, young people like you for years. और फिर तू नहीं जानता You मेरी don't know my वो position. फिर अंदर सारा गवा। All of the ego comes out. तो शैतान झूठ का बाप है। Satan is the father of all lies. उसने बड़ी प्यार से उन्हें कहा, And he told them very quietly, very lovingly. हाँ, उसने कहा, प्रभु ने कहा था तू निश्चय मरेगा, The Lord has said, you will surely die. ये फल खाएगा मरेगा। Eat this fruit, you will die. शैतान क्या कहता है? What does the devil say? तू निश्चय नहीं, You will definitely not die. तू नहीं मर, You will not die. कुछ नहीं होने का। Nothing will happen to you. तू परमेश्वर को इतना अच्छा मत समझ जितना समझ रही। Don't think God is so good as you think him to be. हाँ, जितना अच्छा तू समझती है परमेश्वर को उतना अच्छा, As good you think him to be, he's हाँ, not. वो तो इसलिए तुझे मना किया है कि तुम उसकी समानता में ना हो। He has stopped you from eating this fruit so you may not become like him. और तब उसने कहा, यार ये क्या बात है? Then he says, what is he saying? प्रियो, शैतान का झूठ जो है वो कई बार बहुत फायदेमंद दिखाई देता है। Satan's lies seems very beneficial. हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया, लाइसेंस नहीं करा था, इंश्योरेंस नहीं किया था, पकड़ लिया। Now, very profitable. Now the police caught you, not done the car insurance. हाँ, उनको 200 रुपए दे दे, Give 200 rupees. 2000 से बच जा, You'll be saved from 2000 और हर झमेले से निकल जा। and get out of all problems. Give it. कौन देख रहा? Who is watching? और प्रियो, इसमें फायदा भाई, And this seems to be an advantage. इसमें कितनी सारी सहूलियत। It seems so good. हाँ, और फिर मेज में समझते हो, And then you can take part in the Lord's table. तो प्रियो, हवा शैतान की बातों के धोखे में आ गई। Eve came in the deception of Satan's words. हाँ, एक बात बताऊं, आदम धोखे में नहीं आया था। Now, please understand, Adam was not deceived. वो जानता था गलत है, He knew this is wrong. वो शैतान के दबाव में नहीं आया, He did not come under the pressure of वो the तो devil. बीवी के दबाव में आ He गया। came under the pressure of his wife. शैतान जानता था ये प्रभु की बात डाल सकता, मगर बीवी की बात डाल नहीं सकता। Satan knew he can deny the Lord, but not his wife. कभी आप पढ़िएगा, बड़ी मजेदार किताब लिखी है डाइवर्स लेडी ने, उसका नाम है क्रिश्चियन फेमिनिज्म। A divorced lady has written a book called Christian Feminism. क्या बेवकूफी बातें लिखी है। What foolishness she has written. हाँ, और वो सिर्फ मतलब उसको किस तरह बताने, तो वो मैं अपनी तरफ से बता, I'm telling my own words. शैतान को मालूम था अब इसमें हिम्मत नहीं है कि बीवी की बात डाल, Satan knew he cannot deny his wife. परमेश्वर की बात डाल। He can deny the Lord. आदम जानता था गलत है, Adam knew this is wrong. ये गलत है, Adam knew this ये is परमेश्वर wrong. का विरोध है। This is आदम denying the नहीं Lord. बहकाया गया, He was not deceived. लिखा है बाइबल में, आदम नहीं बहकाया, It is written Adam was not हवा deceived, बहका, but Eve was deceived. आदम ने तो जानबूझकर पाप किया, But Adam deliberately sinned. और जैसे पाप किया, As soon as he sinned, वो जो ज्योतिर्मय कवर था, that इधर पाप और वो उधर पवित्र, that garment of garment of light of holiness was completely क्या हो removed. गया? What happened? नंगा हो गया, And he was made naked. नंगा हो गया एकदम, And वो प्रकाश पुंज जो था वो चला गया उसके पास। because that armor of light of holiness was gone from him, हाँ, और वो नंगा हो गया, and he became दोनों naked. नंगे। Both became naked. देखिए,
पाप जहरीला होता है, हर पाप। Sin is very poisonous. और जैसे ही पाप हम में जाता है, And as soon as it goes inside वैसे ही us, मौत प्रवेश कर जाती है, death enters us. वैसे ही मौत प्रवेश कर जाती है। Death enters us. और जैसे ही इन्होंने पाप को ग्रहण किया, As soon as they accepted sin, हाँ, वैसे ही मौत इनके अंदर प्रवेश। immediately death started working in them. हाँ, शाम को फिर प्रभु आए, And the Lord came in the evening. आपने आराधना छीन ली थी, Sin had taken away their worship. आराधना चली गई। The worship was gone. अब क्या हुआ? Now what happened? प्रभु गुस्से में नहीं आया था, The Lord did not come in anger. प्रभु सजा देने नहीं आया था, Lord did not come to punish. तो वहीं से दे देता सजा। He could have punished them from there नहीं, itself. सजा देने नहीं He आया, did not come to punish. वो क्रोध में नहीं आया Did था, not come in anger. वो दंड लेके नहीं Did आया not था, come with वो तो condemnation. प्यार लेके आया था, Come with love. वो तो क्षमा लेके आया Come था। with forgiveness. हाँ, और परमेश्वर उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई, And they heard the voice of God. हे आदम तू कहाँ He है? heard the voice of God. Adam, where are you? हे आदम कहाँ है? Adam, where are you? हे आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? आवाज से नहीं पूछा उसने। He didn't ask this question from Eve. शैतान कहीं भी कई चैप्टर तक नहीं दिखाई देगा, And after this, Satan will not be seen for several chapters. एक झटके में सारी पृथ्वी बदल। One moment, the entire earth was completely changed. आदम एकदम, अब वो अपनी शर्म छिपा रहा है, Now he's hiding his वो nakedness. पाप नहीं छिपा रहा, He's not hiding his sin. ये लग रहा है कि पाप ना पता लगे। It's just that nobody will भी करते हैं। should find out my sin. हम This is पाप what की we do. शर्म को छिपाते हैं, We पाप को नहीं। hide the shame of sin, not the sin हम itself. ये नहीं छिपाते कि हम क्या देखते हैं, It's क्या not, we don't hide what we हम we किस तरह see समय बिताते secretly, हैं प्रभु, how we spend the हम time, कितना समय प्रार्थना, how much we give in prayer. हाँ, वो उनसे होती नहीं, They can't do it. वो कर ही नहीं सकते, They can't do it. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कंपेल करती है प्रार्थना के लिए। Because the Spirit of God compels us to pray. हाँ, उनके अंदर वो आत्मा की प्रबलता नहीं है, पवित्रता That की, power of the Spirit is not in them. इसलिए मन नहीं लगता उनका That is प्रार्थना, why their heart is not in prayer. उनके अंदर वो है ही नहीं। They don't have it in them. और प्रियो, आदम से आराधना छिन ली, And worship was taken away from और Adam. पाप ने उसकी संगति को मार डाला, And sin destroyed that fellowship. और प्रियो वो छिप रहा था। He was hiding from the Lord. प्रियो, उसने, आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। Adam heard the voice of God. बहुत सारे लोग वेस्ली की आवाज सुनते Many people are hearing the voice of Wesley, हैं, मगर कुछ है जो परमेश्वर की but आवाज there are some who are hearing the voice of थोड़े God. से। A few. भाई आज बहुत बढ़िया आवाज, Oh, brother, you gave a wonderful message today. परमेश्वर की आवाज They did not hear the voice of किसकी God. सुनी? Whose voice? The voice of a man. परमेश्वर ने बात नहीं की, The Lord didn't speak to them. बात ही नहीं की, The Lord didn't speak to them. और आदम ने अपने आप को छिपाया, And Adam hid himself. उसकी आराधना उससे मिटा His दिया, worship was taken away from him. उसका आनंद उससे मिटा डाला, His joy was taken away. उसका घमंड उससे मिटा डाला, His ego destroyed him. उसके आनंद को मिटा डाला। His joy was destroyed. और प्रियो, अब आदमी जब पाप में आ जाता है, Now when man comes in sin, तो पाप उसकी आराधना को मार देता sin destroys his worship. है। फिर क्या करता है? Then what does it do? आराधना करता है, He लेकिन worships. वो आराधना नहीं, मक्कारी होती But है। that is not worship, but फिर hypocrisy. मेज में सम्मिलित होता है, Takes part in the table. वो प्रभु से संगति नहीं होती, It is not fellowship with the वो Lord. सिर्फ एक दिखावा It रहेगा। is an outward वो तो show. मर चुकी, That is gone. वो जिस पाप के साथ जी रहा उसने मार दी, The sin is the अब आराधना killed शब्दों out की true आराधना रह worship. गई। Now it's only a वो word दिल की worship. आराधना चली It's गई, not a worship जो from the आदम heart पहले कहता था, that Adam used to say तो before. कुछ मट्टी पर क्या दे, Lord, what have you मुझे seen in तूने me? कहा Clay? था, Where have you मुझे kept क्यों me? क्या उपहार दिया है? What a wonderful gift वो you've खत्म given me. All of that is gone. पाप ने उस आराधना को, Sin has destroyed that अब worship. मैं प्रभु की मेज में सम्मिलित होना, उसे सम्मान देना नहीं है, Now, taking part in the table is not honoring the वो एक Lord. मक्कारी है, It is वो hypocrisy. परमेश्वर का क्या है, अपमान। It is dishonoring the Lord. और ऐसे बहुत लोग जीते हैं, Many people live like वो that. पाप रख के पाप के साथ आराधना करते हैं, मेज में They सम्मिलित keep sin in their heart and worship and take part in the वो Lord's नहीं table. जानते वो क्या करते They हैं। don't know what they are doing. तुम नहीं जानते तुम क्या You करते हो, don't know what you're तुम doing. परमेश्वर के साथ खेल You खेलते are playing with the Lord. आदम अगर सीधे प्रभु के पैरों में गिर गया, If Adam had fallen at the Lord's feet directly, वो तो प्यार और क्षमा लेके आया, he had brought forgiveness and love. हाँ, तो
एक बार में उस सारी कहानी, In a moment, the entire story would have changed. मगर सिर्फ पाप नहीं माना। But he did not acknowledge his sin. प्रभु मैं इस पाप में जीता हूँ, Lord, I'm living in मैं this इस sin. पाप के साथ जीता I'm living with this हूँ, प्रभु sin. मैं इस घमंड के साथ I'm जीता living with this ego. हूँ, प्रभु मैं इस लालच के साथ I'm जीता living हूँ। with this greed. फिर पाप उसे क्षमा मांगने से रोकता है। Sin prevented him from asking forgiveness. हाँ, फिर मैं मानता हूँ अगर प्रभु के सामने वो कहता, प्रभु मैंने सब खो दिया, If he had told the Lord, Lord, I've lost everything, हाँ वो प्रभु सबका सब लौटा देता। Lord, he would have recovered all. देखिए, मगर उसे पाप मानने के लिए But- पाप मानने के लिए पाप रोकता रहा, But sin kept on stopping him from acknowledging his sin. वो दोष देते रहे। They kept on कोई blaming. पाप नहीं मान रहा, Nobody is कोई accepting his sin. जिम्मेदारी नहीं ले रहा। Nobody is taking वो responsibility. ये नहीं कह रहा, वो कह रहा मैंने खाया नहीं, मुझे खिलाया गया। He didn't say, I have फर्क eaten. He सो- says, she gave me to eat. वो ये नहीं कह रहा मैंने खाया, He doesn't say, I have eaten. मुझे खिलाया है। She gave me to eat. बेवकूफ बना रहा He's प्रभु। he's trying to fool the और Lord. किसके सामने बात कर रहा है, And in front of whom is he saying that? और किसका बेवकूफ बना रहा है? Whom is he trying to make a अरे, fool of? आप बैठ कर गर्दन हिलाकर इस तरह करके प्रभु का बेवकूफ नहीं बना सकते। And you cannot fool the Lord by प्रभु आपको nodding your जानता head. है। The Lord knows you. हाँ, प्रभु आपको जानता है। The Lord knows you. हाँ, वो ये नहीं माना कि मैंने खाया है। He did not acknowledge that I have eaten. फिर आप अपने बच्चों को देखिए, Look at your children. पाप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, They will not be ready to acknowledge their sin. एक दूसरे पे दोष लगाएंगे, They will keep on blaming one another. और फिर एकदम शर्म आ गई, And then immediately shame डर आ came. गया, And fear came. छिपना और छिपाना आ गया, Hiding and covering up came. और फिर आदमी फिर एक पाप उसको माहिर बना देता है, And sin makes a man very proficient. बड़ा जबरदस्त माहिर बना। He became very proficient in sinning. एक विश्वासी बाप अपने बच्चों से कह गया, भाई वो जो किचन गार्डन में अंगूर लग रहे हैं, अब मत खाना बिल्कुल भी, वो मैंने किशमिश बनाने के लिए लगे हुए A हैं। believing father told his children, don't eat the grapes from the kitchen garden. I've kept नहीं, them for. उसने ये खाने की, उसने कहा बेटा हाथ मत लगाना उससे। He says, don't touch them. दोनों से कह गया लड़कों। To both he said, don't touch them. छोटा बोला The young one said, यार खा ले, let's eat it. बाप को अंगूर के गुच्छे गिन के थोड़ी गया, Our father has not counted the cluster of grapes. यार पापा ने कहा था कि भाई जी सुना, But our father says, don't touch it. खुदा तो देखता है इस बात के लिए, But the Lord God is seeing. क्योंकि हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, Let us not touch it. ऐसे ऐसे खा लेंगे। We will eat it by just lifting up our face. क्या उस्तादी है भाई, What amazing और बाप talent. पूछेगा इनको तुमने हाथ में नहीं लगाया, And when father asks, oh, we haven't touched it. भाई क्या माहिर पाने भाई। What amazing तो पाप को talent. छिपाने में, बहाने बनाने में, मक्कारी दिखाने में आदमी उस्ताद हो जाता Man has become so proficient in covering up his sin, justifying his sin, excusing himself. है। हाँ, और ये पाप हमें वरदान है, पाप का वरदान। And to commit sin is a gift to us. हाँ, वो एक्सपर्ट बना डालता है, If we become experts in sinning, बड़ी अनोखी बुद्धि देता है। wow, amazing सारी mind to दुनिया sin. उसी बुद्धि से काम कर रही है। The whole world is working with this brain. आज हमने पाप नहीं माना, Oh, we did not acknowledge our आज इस sin. पृथ्वी पर शाप आ गया, Bless, a curse came upon this world, on this कांटे आ earth. गए, What? कांटे आ गए, Thorns came. अब पृथ्वी पर कांटे रहेंगे, Now thorns will remain upon जब this तक earth पृथ्वी रहेगी। as long as the earth ये remains. आशीषित भूमि शापित बन, This blessed ground turned into और a फिर curse. पाप हमारे आशीषित जीवन को शापित कर जाता है। And sin turns our blessing into a curse. ज्ञान ने, पैसे ने, बुद्धि ने बहुत कुछ दिया, मगर ये चुभन नहीं ले सका। Knowledge, brains, education, money gave us so much, but not this pinch. हाँ, एक बड़ा आदमी कहता है, A big man says, बहुत बड़ा शायर था, very big बहुत poet, lot of money. उसने एक पोएम भी लिखी, He wrote a poem. क्योंकि सब कुछ मेरे पास है, I have everything, मगर कोई खालीपन मुझे बहुत सताता but there is an emptiness that eats me है, up. चुभता है मुझे, It pinches me. ऐसा लगता है कुछ कमी है मेरे There जीवन is something that is missing in my में। life. प्रियो, कितनों के तो हर कदम पर कांटे की चुभन है, So ये many कुछ- have thorns pricking them all along the way. और प्रियो, हम देखते हैं कि पाप ने आदमी का आनंद और शांति
खोती खा ली। And sin Sin. has taken away the man's peace and joy और पाप का स्वभाव दे गया। and given us a nature of sin. हाँ, वो अपने आप को पाप करने से रोक नहीं सकते They cannot stop themselves from sinning, और जाते जाते वहां रुक जाता है। and it stops there. स्क्रॉल करते करते रुक जाता है। As you're scrolling, वो you अपने आप stop. को रोक नहीं पाता। You cannot hold yourself. हाँ, वो अपने आप को रोक नहीं They पाता। cannot stop पाप themselves. करने की उसका स्वभाव है। The nature of sin is there. अब वो स्वभाव उसके अंदर है। That nature is there. जहां दिखाई वो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। Wherever it happens, he is not फिर able कोई to दूसरी चीज control. कंट्रोल कर ले। Then something else controls. एक बच्चों की कहानी है, This is children's story. सुनी भी होगी आप। You might have heard it. और नदी के बीच में एक छोटा सा टापू था। There was a small island in the midst of और एक the बिच्छू और river. मेंढक रहते थे। There was a scorpion and a और- frog living there. हाँ, बाढ़ आई। And a flood came. अब बाढ़ जब आ गई तो वो टापू डूबने लगा। And the island started sinking. बिच्छू ने कहा, यार देख ऐसा है, तू तो तैर के निकल जाएगा, मुझे भी अपनी कमर में The बैठा। island started flooding. Now the scorpion told the frog, see, you can cross the river by swimming, but you carry me on your back. वो तुझे बिठा लूं बिच्छू अपनी कमर The में, frog said, I'll carry on my back. तो डंक मार दे। You will sting me. उनको तेरे सर की कसम मैं He said, I swear I will not sting you. बिल्कुल नहीं मार। Not at all. ये भाई जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। Otherwise I'll die. वो मुझे ले चल। Oh, take me through. यार मेंढक ने कहा बैठ जा तू। The frog said, okay, climb on my. मेंढक तैर के चला And the frog was swimming. और जब बिल्कुल धार के बीच में When आया, it's just about, when it's right in the middle of the stream, बिच्छू ने उसकी कमर पे डंक मारा। the scorpion stung him. उसने कहा, ये क्या Then किया? what did you do? अब तू भी नहीं मरेगा, बचेगा, और मैं भी नहीं। I will not survive, neither will तो you. बिच्छू बोला, मैं क्या करूं? The scorpion said, what can I मैं do? अपनी आदत के बड़ा I cannot hold back my मैं- nature. जी जी। हाँ, कहा था भाई, मैं तो भूल गया। You were saying that हाँ, रोक नहीं सकता। a man cannot hold himself back. देखिए, सारी बाइबल में बाइबल का एक ही हीरो है, वो यीशु The मसीह। entire Bible, there's only one hero, and that's the Lord Jesus Christ. उसी में सामर्थ है कि श्राप को आशीष में बदल दे। In him there is power to turn curse into a blessing. हाँ, उसने जो ये चुभन है ना कांटों की, This pinch of the prick of the thorn, हाँ, वो अपने सर पर नहीं ली सिर्फ, he just did not take it on his ये head. कांटों की चुभन उसके हाथ और पाँव में भी। This prick of the thorn is in hands and feet. उसने सारी चुभन अपने ऊपर Took all that pain on himself. और अपने सबसे कमजोरी के समय में And in his weakest hour, सबसे सामर्थ्य काम किया। he did the most powerful work. वो है बाइबल का हीरो। That is the hero of the Bible. अब प्रभु के लोगों पर भी कांटों की चुभन आती है, Now the prick of the thorn comes on मगर God's अब people वो श्राप also. लेकर नहीं आती, Now it doesn't come with a curse. अब वो आशीष It लेकर comes आती है। with a blessing. वो चुभन आशीष का कारण है। That prick has become a source वो of चुभन blessing. उसे हमेशा याद दिलाती है। That prick always reminds him. उनके हाथ आगे की तरफ फैलाए रखती है। The hands always spread वो towards the चुभन Lord. उन्हें हमेशा प्रभु के पास That रखती है। prick makes them depend on वो the चुभन Lord. उन्हें हमेशा घमंड से दूर रखती Always keep them away from pride. है। हाँ, एक लड़की थी प्रभु की दास, प्रभु की बेटी। There was a girl, a daughter of the Lord, हाँ, विश्वासी थी। believer. वो गिरी और उसकी बहुत खूबसूरत लड़की, She was very beautiful. वो गिरी और उसका यहाँ से होठ कट गया और दांत टूट गया। She fell and her lip got torn and teeth were broken. अब वो सारे जीवन भर उस चुभन को देगी जो अपनी शक्ल। All life you will bear the pain, the prick of that disfigurement. तो इसके लिए क्या आशीष का कारण है ये चुभन? What? How is a source of blessing for her? डॉक्टर के पास ले गए, Went to the डॉक्टर doctor. देखा, Dentist saw her. जो टूटा हुआ टुकड़ा निकाल दिया, Took out the broken उसने piece. कुछ देखा, He saw one thing. उसने कहा इसे सर्जन के पास ले। Take her to the surgeon. हाँ, ये तो सब ठीक हो जाएगा, प्लांटेड हो This जाएगा, all will become all right. इसको क्या नाम है, The plastic surgery will be done on the face. हाँ वो, मगर इसे अब सर्जन के पास। Immediately take her to the surgeon. सर्जन ने देखा कि दांत के नीचे ग्रोथ थी, बड़ी तेजी से कैंसर की ग्रोथ बढ़ रही, She saw that under the teeth there was a growth that was turning cancerous. और फिर वो अर्ली एज में निकाल They दी। caught her at the very early stages. अगर They caught it at very early stages. अगर वो दांत ना टूटता Had the tooth not broken, तो क्या होता? what would have happened? तो प्रभु के लोगों के लिए जो कुछ भी होता है वो सब बातें मिला All the people of God, all things work together for good. प्रियो, एक और बात बताऊंगा। Another thing, पौल घमंड में गिर जाता,
Ball would have fallen in his वो pride. कितना ही सामर्थ्य था, नहीं रोक सकता, Our powerful can't stop himself. कभी नहीं। Never. प्रभु को मालूम था गिर The जाएगा, Lord knew he'll fall. तो प्रभु ने क्या किया, What did the Lord do? उसकी देह में कांटे दे दिए, He gave thorns in his flesh ताकि कहीं फूल ना जाए, that he would not get puffed up, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु जानता था कि ये फूल जाएगा, because the Lord knew he'll be puffed up. इसलिए तो प्रभु ने दिए, That is why the Lord allowed it. इसलिए तो दिए That is why the Lord क्यों allowed दिए? it. Why? कि मालूम था कि पौल Because he knew घमंड से Paul नहीं will बच get सकता, puffed up. He cannot दर्शनों की protect मोहताज से नहीं himself बच सकता, from the abundance of उसे vision. कांटों की चुभन जरूरी है। Yeah, that is why this prick जो is कांटे needed. पहले श्राप लेके आए थे, वो आशीष That same thorn that got so much blessing, that brought curse now brought so much blessing. हाँ प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए अब सब कांटों को आशीषित कर दिया। Now the Lord has turned all thorns into blessing. जो श्राप था वो आशीष बन गए। Those which were a curse has become a आप blessing. जिन पीड़ाओं में, जिन परेशानियों में, जिन तकलीफों में जो आपको चुभन दे रही है, वो सब प्रभु आशीष बना के दिखाएगा। All the pain, difficulties, and sorrows you're going through, Lord will turn them into blessing. आज जो आपको तकलीफ दे रही है, वो कल बड़ी भलाई देगी। That which is giving you pain today will give you हाँ, joy tomorrow. प्रियो, हमारे परमेश्वर ने श्राप को आशीष में बदल The डाला। Lord turned curse into blessing. हमारे हीरो ने क्रूस पर सारी कांटों की चुभन ली, यहाँ भी। Our hero took all the pain on the cross. हाँ, उन श्राप जो वो उपहार बना दिए, And they became a gift. जो श्राप था वो उपहार The बना दिए। curse became a gift. हाँ प्रियो, ये प्रभु ने किया। This the Lord did. प्रियो, कई बार मैंने कहा हमें पता नहीं चलता, Many times we don't realize जब हमें कोई अंदर से हमारे घमंड पर वार करता है, चुभन, when somebody pricks our ego, हाँ, हमारी बुराई और कमजोरी दिखाता है, it shows our weaknesses, हमारा our घमंड sins, एकदम बाहर निकलता our ego comes out. है। मैं कल का होना मुझे सिखा रहा हूँ, This the boy of tomorrow is teaching. Yesterday teaching me. The क्या उम्र boy. है तेरी? What is your age? पता, मुझे जानता है, Pardon? मुझे जानता है। Do you know me? हाँ, मैं आईआईटी में प्रोफेसर हूँ। I'm a professor in IIT. एकदम निकल के आएगा, All that ego will come out. एकदम साथ Immediately it will come out. है प्रियो, वो जो अंदर दबा हुआ है। It is deep inside. हाँ, अब भाई हमारी मंडली है, काम Our assembly is this, we did this, we did that. सैकड़ों मंडली है, इससे भी अच्छी मंडली, Many assemblies better than this. बहुत बड़े बड़े काम किए, They've done great work. किसी बात पर घमंड नहीं। There's no pride. पॉल कहता है कि घमंड करूंगा तो किस पर करूंगा? Paul says, I'll glory in what will I glory? What will I क्रूस पर boast चढ़े in? प्रभु पर। I'll boast in the Lord on the और cross. मुझे आज खत्म करना पड़ेगा जल्दी। I'll have to end today. दाऊद भी जानता था David also knew कि मैं तो इतना कमजोर हूं कि मैं अपने अंदर के छिपे हुए पापों को नहीं देख सकता। that I cannot see the sins within me. I'm so weak. हाँ, मैं अपनी नहीं, वो कह रहा अगर फिर मैंने आराधना चढ़ाई, Then I offered worship. हाँ, तो वो आराधना नहीं है, That worship was no more वो worship. मक्कारी है। That is hypocrisy. प्रभु की मेज की संगति नहीं है, प्रभु का अपमान है। The fellowship of the Lord and the table is not fellowship, it's मैं अपने honor. अंदर में छिपे हुए पाप, घमंड, लालच, ईर्ष्या, सब चीजों को नहीं देख सकता। I don't want to see this bitterness, jealousy, pride within me. तो पौल एक प्रार्थना, Then Paul prays. 139 भजन 23 और 24। David prays in Psalm 139, last two verses. Psalm 139, the last two verses. पढ़िए भाई। जी जी। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ, तो कांटे डालने पड़ते हैं नीचे, कांटे उस जगह तक छूने पड़ते हैं, The thorns have to pinch till that point. तब निकल के आता है, Then the whole thing comes out. तब वो सब बाहर आता है। All that thing comes out. हाँ प्रियो, वरना ये सब कुछ मक्कारी है। Otherwise, all of it is हम तो hypocrisy. इस हद तक है कि हम अपने आप में अपने पाप को नहीं देख सकते। We are so weak, we cannot even see our own प्रभु sin. मुझे जांच कर परख ले। Lord, please search me and know my heart. प्रभु मैं अपने पाप को भी नहीं पहचान, Lord, I cannot recognize my own sin. वरना मेरी सारी आराधना प्रभु Otherwise, all my worship is hypocrisy. प्रभु ये मेज की संगति प्रभु तेरा All अपमान this है। fellowship in the table is hypocrisy. इसलिए प्रभु मैं मुझे
जांच और मेरे पाप Oh की Lord, search me and know my heart. आपके जीवन में बहुत कांटे होंगे, There must be many thorns in your बहुत life, चुभन होंगी, lot of pinching. मगर प्रभु ने सब बातें मिलाकर आपके लिए भलाई But the Lord has transformed all that into good for आपका you. कोई चीज बुराई नहीं कर Nothing सकती। evil can happen to you. हाँ, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, This is His क्योंकि promise. उसने सारे कांटे कैलवरी क्रूस पर, Because He has taken all the thorns on the चाहे cross आपकी of सोच और Calvary. विचार के हो, Even if it is in your चाहे thinking, हाथ के हो, चाहे पाँव के हो, or your hands, or या your feet, आपके दिल के हो, or your heart, सारी चुभन उसने अपने taken ऊपर- all the pain, all the pricks on the अब cross. जो कांटे हैं वो आपके लिए उपहार है। Now the thorns are a gift to you. हाँ, वो आपकी भलाई के They लिए। are for your good. इसलिए प्रभु जांच प्रभु मुझे, So Lord, examine me. कि कहीं कोई पाप मुझ में ना There may पनपे। not be any sin growing in my life. हे प्रभु, मुझ पर दया कर, Lord, have mercy on मुझे me. जांच कर परख ले। Lord, taste it, search me, Lord. हाँ प्रभु, दयालुता अब जांच कर मुझे परख ले। Lord, search me. आइए हम इस गीत के बाद प्रार्थना। Come with this song, we will go in prayer.